नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ एक बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक टॉपिक लेकर, जो 65वीं मुख्य परीक्षा जो नवंबर में है और 66वीं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो GS1 राष्ट्रीय संबंध करंट का उसमें पूछे जा सकते हैं और GS2 भी में भी पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो PCS हो या UPSC, किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और कैसे लिखा जाए इसके लिए भी मैं एक लिख के भी इसे बताया हूं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इस योजनाओं के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित राशि उसके बैंक खाते में डाल दिया जाए, जिसके द्वारा वह अपना गरिमामय पूर्वक जीवन जी सके। इसका कंसेप्ट 2017-18 आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि यह देश के प्रत्येक नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंतर्गत क्या आधार हैं, इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। UBI के अंतर्गत देश के 20% गरीब को इसका लाभ मिलेगा। वहीं ये तो प्रतिशतता की बात हो गई, वहीं आंकड़े की बात की जाए तो 5 करोड़ परिवार के 25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देश के प्रत्येक गरीबों के खाते में 72,000 रुपये सालाना डाले जाने की योजना है, यानी 6,000 रुपया प्रति माह। सरकार प्रत्येक नारी को निश्चित आय मुहैया कराती है। इसका लाभ वैसे परिवार को दिया जाएगा जिसका मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक न हो। यह देश को के 950 योजनाओं के GDP का 5% है। यह सरकार के सीम में लीकेज को भी समाप्त करेगा। 40% गरीबों को इसका हिस्सा इससे बाहर है। यह सरकार की कल्याणकारी योजना को बेहतर तरीके से चलाने के लिए है। इससे सब्सिडी बढ़ेगा और आम नागरिक एवं गरीब किसान लाभान्वित होंगे। इस पर आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का क्या कहना है। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि अरविंद सुब्रमण्यम महोदय ने इस पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर क्या तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर सलाह दिया है कि इसे लागू किया जाना चाहिए, जिससे देश के नागरिकों को लाभ मिलेगा एवं आर्थिक मदद एवं सामाजिक सुरक्षा होगा, जो सरकार का सराहनीय कदम साबित होगा। क्योंकि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से नागरिकों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का आधार निर्मित किया गया है, जो कहीं न कहीं UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसमें पूरी तरह से फिट बैठता है। देश की 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इससे भुखमरी भी बढ़ेगी। कोरोना काल में यह और भी इसका दर बढ़ गया है। वर्तमान संदर्भ की बात की जाए तो इंदौर में सेवा स्कीम के तहत गांव के 8 लोगों के खाते में पैसा डाला गया। इसमें 200 में 100 तथा 300 में 150 गांव के लोगों के ने स्वच्छता, पानी, खाना, बिजली बिल चुकाने में खर्च किया और इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये 3 किस्तों में 4 माह पर वर्ष में 6,000 रुपया दिया जाता है। अब इस पर आलोचकों का क्या तर्क है। UBI पर यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर आलोचकों का क्या तर्क है, जो नकारात्मक है। लोगों को पैसा मिलेगा जिससे काम करने की क्षमता में कमी आएगी, यानी काम नहीं करना चाहेंगे। पैसा का गलत उपयोग, शराब पीने में, जुए में इसका दुरुपयोग होगा, जिससे यह योजना अपने उद्देश्य से भटक जाएगी और यह योजना सफल नहीं हुआ तो सरकार को इसे समाप्त करना कठिन हो जाएगा। हमारा देश प्रतिशतात्मक समाज है, जहां सामान्यतः व्यय पर नियंत्रण पुरुषों का होता है। अतः सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आय प्रदान की जाएगी, उसमें बहुत हद तक पुरुषों के नियंत्रण की संभावना होगी। सालाना 9 से 10% GDP का भार व्यय बढ़ेगा सरकार का यूनिवर्सल बेसिक इनकम के द्वारा। इससे श्रम की मांग एवं पूर्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा
अब इस पर समर्थकों क्या सकारात्मक पक्ष रखा है, उन्होंने तर्क दिया है कि बैंक खाते में नागरिकों के पैसे से मार्केट मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था गतिशील होगी और देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा लोगों को मिलेगा, चूंकि बैंक में हस्तांतरण ट्रांसफर सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा, जिससे सीधे यूबीआई को भी क्षरण कम होगा। रोजगार सृजन होगा, बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या भी दूर होगी। और विश्व पटल पर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में यूबीआई को संवैधानिक अधिकार के लिए जनमत संग्रह हुआ, इसके बावजूद भी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। फिनलैंड में 2 साल के लिए यूबीआई को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। 560 प्रति व्यक्ति यूरो 25 से 28 लोगों को 2017 में दिया गया, जो काफी वहां के लोगों के लिए लाभकारी और सफल साबित हुआ। हाल ही में केन्या के 200 गांव में यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई योजना चलाई गई, जो वहां के नागरिकों के लिए काफी लाभकारी और सफल साबित हुआ। यूबीआई के लागू होने से सरकार के बीच क्या क्या चुनौतियां आएगी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लाभार्थी को इसकी पहचान कैसे हो, लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि यह देश विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यह समस्या आ सकती है। इससे सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। इतनी बड़ी योजना के लिए संसाधन कहाँ से जुटाया जाए, यानी इसकी पूर्ति कैसे की जाए। यूबीआई को कानूनी मान्यता अगर नहीं दी जाती है तो इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जाती हो तो गरीबों के खाते में पैसा कहां से आएगी। सामाजिक सुरक्षा का संकट उत्पन्न होगा। इसके लिए अमीरों पर कुछ नए कर लगाकर या अधिक कर लगाकर इसकी भरपाई की जा सकती है। अब निष्कर्ष पर हम आते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर मैं अभी महात्मा गांधी के एक वाक्यांशों को कोट करना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका देश के विकास की धारा की पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जो हाशिए पर वर्ग के लोग हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी कोई योजना। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यही है इस वाक्यांशों से कि कोई भी योजना सरकार द्वारा शुरू की जाए तो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जो हाशिए पर है उसको इसका क्या लाभ मिलेगा, उसको इसका आर्थिक क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए ही योजनाओं को सरकार को लाना चाहिए। इस प्रकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना को सफलतापूर्वक लागू की जाती है तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे गरीबों की संख्या में कमी आएगी, कुपोषण एवं खाद्य सुरक्षा जैसी समस्या को दूर किया जा सकेगा, देश का नागरिक गरिमामय पूर्वक जीवन जी सकेंगे, जिससे संविधान का अनुच्छेद 21 का प्रावधान भी चरितार्थ होगा एवं लोगों को सरकार पर विश्वास बढ़ेगा और सरकार की यह कल्याणकारी योजना भी देश के नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित हो गया। और इसके साथ मैं आप लोगों से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा और फिर अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।